श्रोताओं, हम उस समय काल में है जब श्रीमान कल्हन पंडित अपने समय काल में थे और राजतरंगिणी को लिख रहे थे। तो तभी राजा जयसिम्हा का राज हुआ करता था और जयसिम्हा को उन्होंने विस्तृत रूप से उनकी लेखा की है या उनका लेखन किया है। उन्होंने सुशाला के बारे में भी वर्णन किया है। और ये जो 8वां खंड है या 8वां भाग है, ये बहुत ही विस्तारपूर्वक है, क्योंकि ये श्रीमान कल्हन पंडित जो कि एक इतिहासकार थे, शायद विश्व के पहले इतिहासकार, उन्होंने इसकी व्याख्या बहुत ही विस्तारपूर्वक की है और इसलिए बहुत बहुत छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने अपने इस लेखन में लाई है, लेकिन हमने संक्षिप्त में आपके सामने प्रयास किया है उन सारे वर्णनों को प्रस्तुत करने में। तो आते हैं मल्लार्जुना की ओर। तो मल्लार्जुना को जी हाँ वह पकड़ते हैं, लेकिन बड़े ही बदहाल स्थिति में होते हैं। वो उनकी परिस्थितियाँ अच्छी नहीं होती है और उनको बदहाली के होश में ही जब पकड़ते हैं तो उनको कारागार में डाला जाता है। राजन के आश्वासन के बाद 5-6 दिन वह उपवास पे रहते, वह भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, लेकिन स्वयं राजा जयसिम्हा जब उनके पास में जाते हैं, उनको आश्वासन देते हैं, तो वह अन्न ग्रहण कर लेते हैं। वैसे ही वह कोष्ठका की ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और वह कोष्ठका को एक छोटे से युद्ध में घायल अवस्था में पकड़ लेते हैं, उनको भी कारागार में डालते हैं। तो राजन जो है इस समय काल में जितना भी विद्रोह होता है उसको कुचलने में सक्षम होते हैं और जो भी उथल पुथल होती है इस बीच में उसको वो नियंत्रण में करते हैं। और इसी श्रृंखला में श्रृंगला जो है वह उनके विश्वास पात्र बन जाते हैं। श्रृंगला जो है वह कामयाब हो जाते हैं जनक सिम्हा और चित्ररथा को पकड़ने में। चित्ररथा जो है वह भी राजा के विश्वास पात्र होते हैं एक समय काल में, लेकिन ब्राह्मणों का विरोध झेलते हुए और उनका जो क्रूर व्यवहार था उससे राजा खुश नहीं थे, तो वह भी बागी के रूप में ही पकड़े जाते हैं। तो जैसे ही उनको कारागार में डाला जाता है तो श्रृंगला इस स्थिति का भरपूर फ़ायदा उठाते हैं और वह दोनों से फिरौती मांगते हैं। हाँ श्रोताओं, पैसों की फिरौती, और पैसों की फिरौती नहीं मांगते हैं, साथ में जनक सिम्हा की जो स्त्री होती है या पत्नी होती है उनसे भी वह सहभोग, जी हाँ सहभोग करना चाहते थे। मतलब श्रृंगला का जो चरित्र था वह संदेह में था, और संदेह में ही नहीं था बल्कि गिरा हुआ चरित्र था। राजा शायद इसको जानते नहीं थे, और लेकिन इसी समय काल में राजन जो है वह अपने प्रजा पे बहुत अच्छी तरह शासन कर लेते हैं और शासन की बागडोर अच्छी तरह संभालते हुए वह अपने बाकी जितने भी विद्रोही होते हैं ध्यान केंद्रित करते हैं। राजा के विरुद्ध जो षड्यंत्र चल रहा होता है उसमें लोथाना एक विशिष्ट व्यक्ति होते हैं। वह अलंकार काकरा के साथ में एक युति बनाते हैं और एक किले में लोथाना और अलंकाकरा लोहाना क्षेत्र में ही उस किले को अपना गढ़ बनाते हैं। हालांकि राजा की सेना उस किले की घेराबंदी करती है। सेना के प्रमुख जो होते हैं वह धन्या और सतचंद्रा होते हैं। सतचंद्रा श्रोताओं जो होते हैं वह महान गार्गा या वीर गार्गा के पुत्र होते हैं, और उनके साथ जो सेना होती है वह किले की घेराबंदी कायम रखती है। यहाँ जो लोथाना और अलंकाकरा होते हैं वह अपने किले में अच्छी तरह स्थापित होते हैं। रसद पानी भी होता है, लेकिन वह राशन इतना पर्याप्त नहीं होता है ताकि वह उनको बहुत देर तक चले। कुछ डामरों का भी साथ मिल जाता है उनको, और डामर श्रोताओं वह लोग थे जो कि उस समय या आज के समय काल में भी जागीरदार माने जाते हैं, लेकिन तब के समय काल में जो जागीरदार हुआ करते थे उनका बहुत प्रभुत्व होता था, उनकी अपनी एक छोटी सी सेना होती और जो भी ग्रामवासी थे वह उनके सैनिक बन जाया करते थे, स्वाभाविक है। और डामरों का साथ, कुछ डामरों का साथ उनको मिल जाता है। लेकिन अब जो परिस्थिति निर्माण होती है
किले के अंदर वह थोड़ी सी भयानक होती है, क्योंकि रसद पानी ख़त्म होने के कगार पर होती है और इस स्थिति को भांपते हुए सब लोग भयभीत हो जाते हैं। डामर चाहते हैं कि वह आत्मसमर्पण करे और लोथाना और अलम काकरा हालांकि पहले इस बात को स्वीकार नहीं करते, लेकिन बाद में वह विवश हो जाते हैं और अलम काकरा लोथाना को अपने पक्ष में लेते हुए कहते हैं कि हम आपके साथ में हैं, अभी परिस्थितियों को देखते हुए आप खुद का आत्मसमर्पण कीजिए, उनको आप चाहिए तो आप हमारी मदद कीजिए। लोथाना स्थिति को भांपते हुए समझ जाते हैं और वह इस प्रस्ताव को मान लेते हैं। विधि का विधान देख लीजिए और विडंबना भी देख लीजिए। आत्मसमर्पण से पहले ये भी आपको जानना चाहिए कि जो अलम काकरा की जो धर्मपत्नी होती है वह अपने पति का विनाश चाहती है। क्यों चाहती है, उसके पीछे जो कारण है कुछ और हो सकते हैं, लेकिन वह एक गुप्त रूप से एक संबंध बनाती है किसके साथ में, सत्यचंद्रा के साथ में, जो गार्गा के बेटे होते हैं, और शायद प्रेम प्रसंग भी चल रहा होता है उन दोनों के बीच में। और लोथाना इस बात की जानकारी जब अलम काकरा को बोलते हैं या उनके कानों में ये बात बोलते हैं तो अलम काकरा इस परिस्थिति को अच्छी तरह संभालते हैं। वह अपनी बीवी को चेताते हैं और कहते हैं इन सब से दूर रहिए। हालांकि वह कोई बहुत ज़्यादा उसके प्रति प्रतिरोध नहीं करते हैं और लोथाना को समझाने में सफल हो जाते हैं। आपके आत्मसमर्पण में ही हम सब की भलाई है। और अब परिस्थिति की विडंबना देख लीजिए या विधि का विधान देख लीजिए। फागुन मास चल रहा होता है और जब वह आत्मसमर्पण के लिए जाते हैं, राजा के सैनिकों के लिए आश्चर्य वाली बात होती है। और श्रोताओं, दूसरे दिन ही इतनी बर्फ़बारी होती है कि अगर वह आत्मसमर्पण नहीं करते तो राजा के सैनिक मतलब धन्या और जो सत्यचंद्रा होते हैं वह श्रीनगर की ओर वापस जाने का मन बना चुके थे। वह कश्मीर लौटना चाहते थे, क्योंकि पिछले 6-7 महीनों से वह वहाँ किले की घेराबंदी कर रहे थे और जो सैनिक थे वह उकता गए थे। वह चाहते थे कि वह वापस अपने घरों में जाए, क्योंकि सैनिक बगैर कुछ कार्य किए एक जगह पर बैठ नहीं सकते। कार्य कुछ नहीं था, बस किले की घेराबंदी थी, कोई युद्ध नहीं चल रहा था। तो यही परिस्थिति देखिए कि शायद अगर वह आत्मसमर्पण नहीं करते तो सैनिकों का मनोबल तो वैसे ही टूटा हुआ था और शायद वह बर्फ़ के उस चादर में समेट जाते। लेकिन परम परमेश्वर ने कुछ और ही लिखा हुआ था। अब लोथाना को जब कश्मीर की ओर ले जा रहे थे तो राजा के मन में एक उत्सुकता थी कि लोथाना को देख लूँ एक बार कैसे है। लोथाना कोई मामूली व्यक्ति नहीं थे, वह भी राज दरबार से ही संबंध रखते थे, पूर्व के राज दरबार से। और वह उनकी आयु जो थी उस वक्त 60 वर्ष की थी। और लोथाना को देखने के लिए वह एक पर्वत की चोटी पर चढ़ जाते हैं श्रीनगर में, उनको की एक झलक देखने के लिए। लेकिन उनको धन्या और उनके सैनिकों ने दबोच के रखा होता है। देख तो लेते हैं लेकिन वह जकड़ के होते हैं। अब लोथाना को जब राज दरबार में प्रस्तुत कर रहे थे तो लोथाना धन्या और सत्यचंद्रा से कहते हैं, मैं राजन के सामने कैसे जाऊं, मुझे समझ नहीं आता, वह मुझे क्यों यहाँ बुला रहे, मुझे कारागार में क्यों नहीं डालते। लेकिन राजा का जो निर्देश था उसका पालन करना दोनों के लिए अनिवार्य था। तो जैसे ही राजन सामने आते हैं, उनसे आयु में छोटे होते हैं, पर 60 साल के लोथाना जैसे ही राजन को देखते हैं वह उनके पैरों में गिर जाते हैं और उनसे क्षमा याचना करते हैं और कहते हैं, मैंने हमेशा आपके विरुद्ध ही काम किया और आपको जो दंड देना है दे दीजिए। राजन उन पे क्रोधित नहीं होते हैं दोस्तों, और वह उनको सम्मानपूर्वक उठाते हैं और उनके कंधे पे हाथ रखते हुए बोलते हैं, आप हमारे ही हो। बहुत बड़ी बात बोली उन्होंने श्रोताओं। और ये सुनकर सत्यचंद्रा और धन्या भी थोड़े बहुत आश्चर्यचकित तो होते हैं, लेकिन वह धन्या और
सत के पास जाते हैं और कहते हैं कि इनका सम्मानपूर्वक हमारे किसी भव्य महल में इनका आश्रय हो और इन्हें कोई ठेस ना पहुँचे। ये सुनकर लोथाना जो 60 साल की आयु में होते हैं, उनका सर शर्म से झुक जाता है राजा के व्यवहार को देखते हुए। और जय सिम्हा का श्रोताओं व्यवहार पूरे समय काल में लगभग ऐसा ही रहा है। अपने रिश्तेदारों के प्रति या अपने वफ़ादारों के प्रति या जो राज दरबार से संबंध रखते थे किसी न किसी रूप में, वह अपने पिता सुशाला के प्रति भी कृतज्ञ हुआ करते थे, जबकि उनके बीच में थोड़ी बहुत अनबन भी थी और गलतफहमियां भी थी। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कभी कटुता नहीं पाली अपने पिता के विरुद्ध भी। ये राजा जयसिम्हा का चरित्र था और इसका वर्णन बहुत अच्छी तरह श्रीमान कल्हन पंडित ने की है। राजन की नज़र बोझा पे थी। बोझा भी राजघराने से ही ताल्लुक़ रखते थे। वह भी जयसिम्हा के भ्राता ही हुआ करते थे, चाहे वह सौतेले थे या कज़न्स में थे। बोझा हमेशा राजन के विरुद्ध ही होते हैं और बोझा को अभी जो बंदी बनाया होता है वह डामरों ने बनाया होता है और डामरों के साथ में अलम काकरा भी होते हैं। अलम काकरा जो है वह बोझा की फिरौती लेते हैं राजन से, क्योंकि राजन किसी भी सूरत में बोझा को प्राप्त करना चाहते थे। अब राजन के मन में क्या चल रहा था बोझा के प्रति ये किसी को पता नहीं था, लेकिन बोझा जो थे वह अपने राह पे चलना चाहते थे। और जैसे उनको भी पता चलता है कि फिरौती दी गई है, लेकिन 4-5 दिन से उनको छोड़ा नहीं गया था। उसके पीछे उदय्या थे। उदय्या जो थे वह भी एक सेनापति थे राजा जयसिम्हा की सेना में। वह नहीं चाहते थे कि बोझा की रिहाई हो। शायद उन्हें बोझा से खुद को वह असहाय महसूस करते होंगे। तो उदय्या के कहने पे अलम काकरा कुछ दिनों के लिए टाल देते हैं और यहाँ बोझा जो है वह भोजन त्याग देते हैं। वह कहते हैं मैं भोजन ग्रहण नहीं करूँगा, आप लोग हमें रिहा नहीं कर रहे हो। तो इस पर अलम काकरा उनको आश्वासन देते हैं और वह भोजन तो ग्रहण करते हैं, लेकिन दूसरे दिन भोर होते ही वह कुछ साथियों के साथ में रिमझिम बरसात चल रही होती है। तो उसी में वह एक पथ पकड़ते हैं शारदा पीठ की ओर और वहाँ की ओर वह चल पड़ते हैं। तो चलते चलते अपने साथियों के साथ में वह दुग्धगटा की ओर पहुँच जाते हैं, जहाँ के किलेदार उनका स्वागत करते हैं। जैसे उनको बोझा के बारे में पता चल जाता है और वह उनको सुरक्षित अपने पास रख लेते हैं और आगे की रणनीति के लिए कार्य करते हैं। यहाँ पे बोझा को राजवडाना का साथ मिलता है। राजवडाना बहुत ही प्रभुत्वशाली व्यक्ति होते हैं उस राज्य के और वह राजन से भी ज़्यादा वर्चस्व रखते थे। तो राजवडाना के सहयोग से वह कई युद्ध जो होते हैं, जो राजन जयसिम्हा ने उनके विरुद्ध जो पकड़ने के लिए जो व्यक्ति भेजे थे, सफल हो जाते हैं उसको कुचलने में। और वैसे ही एक घटना होती है समुद्र धारा में, जहाँ राजवडाना उनके सहयोग के साथ में वह खुद को बचा पा लेते हैं और अपने विरोधियों के ऊपर वह हावी हो जाते हैं। जैसे वे समुद्र धारा पहुँचते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरा जो स्थान है वह जलमग्न हो गया है। बरसात इतनी हुई होती है। एक संयोग ही था कि सैनिक उनको पकड़ने के लिए आते हैं और वैसे ही इतनी मूसलाधार बारिश हो जाती है, कहीं बादल फट जाता है और वह जलमग्न हो जाता है। वह सारा सेना की जल समाधि बन जाती है और कुछ सेना भागने में सफल हो जाते हैं। वैसे ही फिर राजन जो है वह तो आंतरिक सुरक्षा तो कर ही रहे थे वह, लेकिन जो बाहर की सुरक्षा थी उसमें वह बोझा को पाना चाहते थे किसी भी सूरत में। तो वह अपनी रानियों के द्वारा भी उनसे वार्तालाप करने की कोशिश करते हैं और उसी वार्तालाप के दौरान उनको षड्यंत्र का पता चलता है कि शायद उनको बंदी बनाया जाएगा और रात के अंधेरे में वह वहाँ से निकल पड़ते हैं और वह वापस साथी राजवड़ा खेमे में चले जाते हैं और खुद को सुरक्षित पाते हैं। राजवडाना का धनिया के साथ में भी एक संधि होती है उनको उनके हवाले करने के लिए, लेकिन
राजवड़ाना फिर खुद को कोसते हैं उस संधि के लिए। ऐसा वह करते नहीं है, क्योंकि बोजा जो होते हैं वह बड़े वीर होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं और युवा अवस्था में होते हैं। वह ये भी जानते थे कि भोजा एक दिन शायद राजन बन जाए। इतने गुण भोजा में थे। लेकिन राजन का दबाव हमेशा कि उनको भोजा किसी भी हालत में चाहिए या सूरत में चाहिए, समर्पण चाहते थे। और क्या ये सफल होता है? एक इसी दबाव के चलते जब राजवड़ाना से सहा नहीं जाता है, एक इसी दबाव के चलते जब राजवड़ाना से बर्दाश्त नहीं होता है, उनकी सीमा के परे होता है, तब वह बोजा को ये विश्वास दिलाते हैं, हम आपको देते हैं तो परिस्थितियाँ बिल्कुल सामान्य हो जाएगी और मुझे आश्वासन मिला है कि राजन आपको कोई क्षति नहीं पहुंचाने वाले हैं। बोजा जो है वह राजवड़ाना का प्रस्ताव या उनकी समस्या को स्वीकारते हुए वह खुद को समर्पण के लिए तैयार हो जाते हैं। और हाँ, साथ में ही जो राजवड़ाना है वह राजा से मांग करते हैं कि नागा का समर्पण उनको चाहिए, मतलब बोझा के बदले में उनको नागा चाहिए था। और नागा बहुत ही विश्वास पात्र होता है राजन का भी। तो परिस्थितियाँ लगभग संतुलित हो जाती है और जैसे ही संतुलित होती है तो उनको विश्वास होता है, बोझा को भी विश्वास होता है कि राजन ना बोझा को क्षति पहुंचाएंगे और बोझा को भी ये पता चलता है कि मुझे भी कोई क्षति नहीं पहुंचने वाली। तो आगे क्या होता है श्रोताओं, हम अपने आखिरी मुकाम तक आ गए हैं, पायदान पे आ गए हैं और यहीं पे फिर हम अपने 8वें अध्याय, मतलब जो राजतरंगिणी का 8वां अध्याय है, उसका समापन हो जाएगा और हम उस समय काल के बहुत करीब आ रहे हैं, बहुत समीप आ रहे हैं, जहाँ पे हम खुद को उस समय काल के साथ में जोड़ सकते हैं और महसूस कर सकते हैं या उसकी परिकल्पना कर सकते हैं कि हमारे पूर्वजों के साथ क्या हुआ था और किन परिस्थितियों में उन्होंने क्या डिसीजंस लिए थे और क्यों लिए थे। तो आपसे निवेदन है, आप बने रहिए हमारे साथ में और देखते और सुनते रहिए राजतरंगिणी की कहानियाँ, जो कि आपसे और हमसे बिल्कुल संबंध रखती है। जो आज की हमारी परिस्थितियाँ है दोस्तों, वह किन कारणों से हुई, यह आपको इन कहानियों को जान कर मिलेगी। और हम उसी समय काल में आ गए हैं, प्राचीन की कहानियों से हम आगे निकलकर हम अब उस समय काल में आ गए हैं जहाँ पे हमारे पूर्वज थे, उन्होंने कैसे किन परिस्थितियों में कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे कश्मीर की गाथा बदल गई। और ये भी आपके लिए एक जानकारी शाया कर रहा हूँ, जानकारी भी आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। हम 1140-45 के आसपास में है, मतलब आज से 900 साल पहले अभी तक भी कोई मुस्लिम आक्रांता या मुस्लिम कश्मीर में नहीं आया था। आज से 900 साल पहले, कोई ज़्यादा दूर की बात नहीं कर रहा हूँ। हालांकि काबुल, जिसको अंधार या कंबुजा भी कहते थे, तो मुस्लिम आक्रांताओं का कब्ज़ा हो चुका था, लेकिन कश्मीर पर अभी तक दस्तक नहीं थी। मतलब कश्मीर अभी भी पूरी तरह भारत के साथ में ही था। और इस इतिहास की यात्रा में राजन देखे, या तो वह उज्जैन से हरियाणा, यूपी व बिहार के थे और कुछ कश्मीर के भी थे। तो मतलब भगवान शिव इसके संस्थापक थे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, बने रहिए और लाइक और शेयर भी कीजिएगा इन एपिसोड्स को। नमस्कार।